आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं कि किस प्रकार से हम अपने बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं ताकि वो बार बार बीमार ना हो। मेरा ऐसा मानना है कि एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए, एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए बच्चों की जो नींव है वो इतनी मजबूत हो कि वो थ्रू आउट जिंदगी कभी बीमार ही ना हो, और स्वस्थ बच्चे ही स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में सहायक हो सकते हैं। और दुर्भाग्य से आज के जो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति है उसमें बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बार बार सेवन करने से हमारी जो बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमज़ोर पड़ती चली जाती है। और आजकल के परिवेश में जैसे जैसे हम भारतीय संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, अभिभावक भी थोड़ी सी बीमारी होने पे ही, हल्का सा किसी को जुकाम या बुखार या खांसी होती है तो बच्चे को एकदम से हम एलोपैथिक चिकित्सक के पास लेके जाते हैं जो तरह तरह के स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक या एंटी एलर्जिक इस प्रकार की मेडिसिन उनको शुरू कर देता है जो कि हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव डालती हैं। तो जो पूर्व में हमारी माताएं, हमारी दादी, हमारी नानी जायफल, हर्ड इस टाइप की चीज़ें रगड़ के देती थी बच्चों को, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करने वाली चीज़ें थी। यदि हम उनका अपने जीवन में आज अनुपालन करेंगे तो मेरा मानना है कि आपके बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। और जब किसी बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तो उसको कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। तो बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आज मैं आपको कुछ घरेलू उपाय बता रहा हूँ। आज सबसे पहले, बच्चों को कफ की बीमारियां ज़्यादा होती है। आयुर्वेद में 3 दोष हैं, वात, पित्त, कफ। तो कफ का जो काल है वो बाल्यावस्था में रहता है। तो बच्चों को कफ की जो बीमारियां होती है, जुकाम, खांसी, श्वास, दमा इस टाइप की बीमारी के लिए आपको उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी चाहिए। उसमें आसानी से अवेलेबल चीज़ें हैं हमारे आसपास। गिलोय की बेल, गड़ूची भी बोलते हैं इसको, अमृता भी बोल सकते हैं। तो अमृता जैसा इसका नाम है, अमृत की तरह काम करने वाली है ये। और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ हमारी मेधा, मानसिक शक्ति को भी बढ़ाती है। मेधा रसायन बोला गया है आयुर्वेद में इसको। तो आप अपने बच्चों को डेली एक डंडी, करीब करीब आधे फुट की डंडी को लेके आप उसको कूट के उसमें पानी डाल के उसका रस निकाल लें और 1 से 2 चम्मच प्रतिदिन अपने बच्चे को जरूर दें। इससे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और उसकी मानसिक और बुद्धि का विकास होगा। दूसरी बात, तुलसी आपको पता ही है, हर घर में तुलसी लगी रहती है। तुलसी भी कई प्रकार की होती है, जिसमें श्यामा तुलसी हम जिसको कहते हैं, ब्लैक कलर की जो तुलसी होती है, काली तुलसी, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में। तो तुलसी को आप पत्ते लेके उसको कूट के उसका रस निकाल के 1-1.5 चम्मच तुलसी के पत्तों का रस आप पिला सकते हैं। उसके साथ साथ अदरक बहुत आसानी से अवेलेबल चीज़ है। अदरक का रस का आप सेवन कीजिए। अदरक का रस भी इसी प्रकार से कूट के 1-1.5 चम्मच अदरक का रस पिलाएं बच्चे को डेली। और यदि आप इन तीनों चीज़ों का रस मिला के, अदरक, तुलसी और गिलोय, तीनों का 1-1 चम्मच रस ले लें, उसके साथ शहद के 2-3 चम्मच मिला दें, क्योंकि शहद मिलाने से, हनी मिलाने से ये टेस्टी हो जाएगा और बच्चा आसानी से ले लेगा। तो इस मिश्रण को आप दिन में 1, 2 या 3 बार दे सकते हैं। इससे बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, उससे कफ जनित रोग उसको कभी भी नहीं होगा, उसको जुकाम, खांसी, बुखार कभी भी नहीं होगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि हल्दी हमारे शास्त्रों में वर्णित है और बहुत ज़बरदस्त ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, मतलब इतना व्यापक दायरा है हल्दी का। यदि आप नित्य अपने बच्चों को दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल के दें तो आपके बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये छोटे छोटे घरेलू उपाय हैं, आप इनको अपने घर पे ही कर सकते हैं, जिससे आपका बच्चा की नींव मजबूत होगी और वो कभी भी बीमार नहीं होगा। आपके बच्चे को पेट की दिक्कतें रहती है, पेट में दर्द रहता है, बार बार उसको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो आप जो बड़ी हर्ड है उसको रगड़ के दे सकते हैं, जायफल है उसको रगड़ के दे सकते हैं। तो ये कुछ आसानी से अवेलेबल चीज़ें हैं जिनका प्रयोग करके आप अपने बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं और आप उसकी नींव को इतना मजबूत कर सकते हैं कि बच्चा आपका कभी भी बीमार नहीं होगा। उसके साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ भी आती हैं बनी बनाई, जैसे जिसको कफ जनित रोग ज़्यादा रहते हैं बच्चे को, तो त्रिकटु चूर्ण है।
तिरकटू चूर्ण बहुत आसानी से अवेलेबल है, किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से या किसी भी दवाइयों की दुकान से आप इसको आसानी से ले सकते हैं। बहुत सस्ता है, ये 15-20 रुपए का इजीली से मिल जाता है। तो तिरकटू चूर्ण आप थोड़ा थोड़ा शहद में मिला के चटा सकते हैं कफ जनित रोगों में, जुकाम, खांसी या बुखार में। इसी प्रकार से बाल चतुर्बुद्ध चूर्ण है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है बच्चों के लिए, उसको भी आप किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से आसानी से ले सकते हैं। ध्यान रहे, बाल चतुर्बुद्ध चूर्ण बच्चों के सभी रोगों को समूल नाश करने में आयुर्वेद की एक बहुत सस्ती, सुलभ और इजीली अवेलेबल दवाई है। इसका भी आप आधा आधा चम्मच बच्चों को सुबह शाम दे सकते हैं। इसी प्रकार से जिनको बहुत ज़्यादा खांसी की दिक्कत रहती है तो सीतोपलादी चूर्ण है हमारे आयुर्वेद में, और वो बहुत सस्ता पड़ता है, उसको शहद में मिला के बच्चे को आधा आधा चम्मच दिन में 2 बार दे सकते हैं। इसी प्रकार से अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, बच्चे की इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तो आप इसमें कुमार कल्याण रस, ये एक श्रवण जनित योग है, श्रवण भस्म से मिश्रित बनके बनता है। ये थोड़ा कॉस्टली जरूर पड़ता है, लेकिन इसका इतना अच्छा रिजल्ट है कि कुमार कल्याण रस की आप एक एक गोली 2 साल से लेके 7 साल के बच्चे को एक एक टेबलेट आप दिन में 2 बार दे दीजिए कुमार कल्याण रस की, तो आपके बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता आप देखेंगे इतने चमत्कारिक ढंग से बढ़ेगी कि वो कभी जीवन में उसको कभी भी बुखार, खांसी या वायरल डिजीज या बैक्टीरियल डिजीज या जवर वगैरह कुछ भी नहीं होगा। तो ये आसानी से आयुर्वेद को अपने आप जीवन में अपना सकते हैं। और यदि आपने आयुर्वेद को अपने जीवन में अपना लिया और बचपन से ही बच्चों को आयुर्वेद की आदत डाल दी, तो उनकी नींव इतनी मजबूत हो जाएंगी कि वो कभी भी बीमार नहीं होंगे। और मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब मैं आजकल देखता हूँ कि बच्चों को बार बार छोटी सी बीमारी पे आप चिकित्सक के पास लेके जाते हैं, वो 5-7 दिन ठीक रहता है, फिर वो बीमार हो जाता है, फिर आप उसको एलोपैथिक चिकित्सक के पास लेके जाते हैं, फिर वो उसको स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल और स्टेरॉइड दे देता है, फिर उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसा करते करते बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। दूसरी तरफ यदि आप आयुर्वेद में तुलसी, अदरक, शहद, हल्दी, काली मिर्च, इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो आपके बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता निस्संदेह बढ़ेगी। और जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बच्चे की आपने बढ़ा दी, उसकी जीवनीय शक्ति को आपने बढ़ा दिया, तो उसके बाद आप निश्चिंत हो जाइए, आपका बच्चा कभी भी बीमार नहीं होगा। इसीलिए मेरी सभी अभिभावकों से प्रार्थना है कि आप अपने परिवार को स्वस्थ रखें, राष्ट्र को स्वस्थ रखने में, समाज को स्वस्थ रखने में आयुर्वेद को अपनाएं, हमारा सहयोग दें। और जो आयुष्मान आयुर्वेद ये जो चैनल आपके लिए हम लेकर आए हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जागरूक करें लोगों को कि यदि आयुर्वेद की आप पूर्ण तथ्यात्मक रूप से जानकारी लेना चाहते हैं तो आप आयुष्मान आयुर्वेद चैनल को जरूर देखें।